वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 वीवीआई क्वेश्चंस जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का तो H2O होता है, ए आंसर। सेकेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। थर्ड आते हैं, धातुओं का सामान्य गुण क्या है? तो धातु जो है कठोर भी होता है, उच्च गलनांक भी होता है और विद्युत का चालकता भी होता है, मतलब सभी होते हैं। ये सब धातु के सामान्य गुण है। नेक्स्ट, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग सामान्य नमक को NaCl के नाम से जानते हैं, जो होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, बर्फ का पिघलना एक ब्लैंक स्पेस परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो सकती है। बर्फ से पिघलकर उसको दोबारा से सॉलिड स्टेट में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल को हम लोग CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 से जानते हैं, ये है बी नंबर O2। नेक्स्ट, क्षार का एक उदाहरण क्या है? तो इसमें ऑप्शन है HCl, ये तो अम्ल है, NaOH, H2SO4, H2SO4CO2, तो इसका आंसर होगा NaOH, ये है एक क्षार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक ठोस है? ठोस कौन है? जल तो लिक्विड है, बर्फ ठोस है, कि भाप तो गैस, वाष्प भी गैस, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा ये बर्फ। बर्फ जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया जब भी होगी एनर्जी की, तो वो एक से दूसरे एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पानी को अम्लीय बनाने वाला गैस कौन सा है? तो पानी में हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पानी जो है वो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन में ब्लैंक स्पेस होता है, तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो रंग में बदलाव भी होंगे, आकार में भी बदलाव होंगे, गंध, उसकी खुशबू में बदलाव हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सभी होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग किस में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग हम लोग धातु को शुद्ध करने में करते हैं, धातु की शुद्धता में होता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो तत्व तो H2 एक तत्व है, O2 भी तत्व है, N2 भी तत्व है, तो हमारा आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl जो है हमारा एक ये यौगिक है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मामीटर में उपयोग होने वाला तरल क्या है? तो हम लोग जानते हैं थर्मामीटर हम लोग पारा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, धातु और अधातु के बीच क्या होता है? तो धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध होता है? रासायनिक बंध होता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार के मिश्रण से पानी जो उदासीन है, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ए और बी, तो आंसर हो जाएगा पानी और नमक बनता है क्षार के, अम्ल और क्षार के मिश्रण से। निम्नलिखित में से कौन सा हल्का गैस है? तो सबसे हल्का गैस जो है अमोनिया है हमारा, इसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। नेक्स्ट, धातु की एक विशेषता क्या है? तो धातु की विशेषता है गर्मी को अवशोषित करना, उच्च तापमान पर गलना, विद्युत प्रवाह का संचालन, केवल ठोस अवस्था में होना। नहीं, तो धातु जो है हमारा हो जाएगा विद्युत प्रवाह का संचालन करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी गमन कर सकता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का K, हाइड्रोक्साइड का OH, तो मिलके हो जाएगा KOH, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं मीथेन होता है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे तरल अम्ल कौन सा है? तो सबसे तरल अम्ल जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, ओके। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा अम्ल कमजोर है? तो कमजोर अम्ल कौन है हमारा? CH3COOH सबसे कमजोर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु है? तो जीवाणु हम लोग जानते हैं ये एसिटिक एसिड, यूरिया, इथेनॉल नहीं है, हमारा बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, वो तो उदासीन होता है, तो वो हो जाएगा हमारा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन में कौन सी विशेषता नहीं होती? तो रासायनिक परिवर्तन में हो नया पदार्थ बनता ही है, तापमान में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तो कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो वो होता है हमारा मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नमक को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं NaCl, जिसका है रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार का गैस माना जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अम्लीय गैस मानते हैं। ओके। नेक्स्ट है, धातुओं का एक सामान्य गुण है कि वे, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, गर्मी को अच्छे से अवशोषित करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करते हैं, विद्युतीय रूप में कंडक्ट होते हैं, हल्के होते हैं। तो हमारा आंसर होगा विद्युतीय रूप में कंडक्ट होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो सोना धातु है, चांदी भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, तो हमारा धातु कौन नहीं है? सल्फर। राइट आंसर हमारा सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं H से मानते हैं, ये H2 नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक दो हाइड्रोजन मिले हैं साथ में। और 33 नंबर है, खनिजों से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण अम्ल कौन सा है? तो खनिज से कौन सा अम्ल निकलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4 भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, धातु का जंग लगने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग संक्षारण कहते हैं, धातु के जंग लगने को। और उसके शुद्धिकरण करने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बन का एक प्रमुख उपयोग क्या है? तो कार्बन का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का संयोजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिससे भौतिकी तो बायोलॉजी, रसायन विज्ञान या गणित, तो हम लोग उसको रासायनिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी की रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक Ag है, Au सोना का होता है। और नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस गैस मुख्यतः किससे बनती है? तो वो बनती है फसल अवशेष से भी, पशु से, कचरा, मतलब ये सभी से बायोगैस गैस बन जाती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो हम लोग सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सभी से हमारा ये हो जाता है, अम्लीय वर्षा का कारण है। कागज पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? उसको रासायनिक कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक गैस नहीं है? तो गैस कौन नहीं है? O2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है, ये जल है, ये गैस नहीं है, पानी है। pH मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग pH मीटर कहते हैं, उससे हमारा pH मान नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक पॉलीमर रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का रंग किससे होता है? कागज का रंग डाई से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O। निम्नलिखित में किसमें एक हल्की गैस है? कौन सा एक हल्का गैस है? तो सबसे हल्का गैस अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH है, ये है C2H5OH। लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक संरचना क्या होती है? तो उसमें होता है, परमाणु का रासायनिक संरचना क्या होती है? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर उपस्थित होते हैं परमाणु की रासायनिक संरचना में। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं और नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।